हर हर महादेव। शिव पुराण में प्रदोष व्रत का अद्भुत महत्व बताया गया है। प्रदोष की जो तिथि होती है स्वयं भगवान महादेव की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो भी व्यक्ति आस्था, भक्ति और पवित्र मन से व्रत रखकर शिव जी की आराधना पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि मार्गशीर्ष माह का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, त्रियोदशी की तिथि कब से कब तक बीत रही है, वार विशेष के हिसाब से प्रदोष व्रत का अपना महत्व होता है। तो इस बार किस वार विशेष को यह प्रदोष व्रत पड़ता है, इस व्रत के करने से क्या लाभ साधक को मिलते हैं और आज की जो पूजा विधि होती है, विधान होता है और एक महाउपाय, सभी जानकारियां वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बार का जो मार्गशीर्ष मास का पहला यानी कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है सोमवार को। तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय वार है और जब त्रियोदशी की तिथि और सोमवार का संयोग हो जाए तो समझिए आज भगवान शिव की पूजा आराधना का जो फल है वो आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ होगा। बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और बहुत ही फलकारी आज की उपासना मानी जाती है। आज शिव भक्त भगवान का विशेष पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो ये विशेष पुण्य फलदायी आज जब भी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो हो जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए कि तिथि कब से कब तक बीत रही है। तो त्रियोदशी की जो तिथि है ना वो बीत रही है 17 नवंबर को सुबह 4:46 से 18 नवंबर की सुबह 7:11 तक। तो उदया तिथि को मानते हुए 17 नवंबर को ही व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान शिव की पूरे विधान के साथ में हम आराधना करेंगे। देखिए, प्रदोष जो व्रत होता है ना, आज की पूजा खासतौर पर जैसे मैंने बताया सोम प्रदोष व्रत है। कोई भी अगर आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए आज अभिजीत मुहूर्त का भी शुभ संयोग मिल रहा है। अभिजीत मुहूर्त जब भी प्रदोष व्रत या किसी भी व्रत के दिन पड़ता है ना तो बहुत ही एक शक्तिशाली, शुभ और कार्य सिद्धि देने वाला मुहूर्त बन जाता है। तो आज अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई भी पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं जप आदि का, किसी उपाय का, तो इसका दिव्य फल आपको प्राप्त होता है। बहुत ही कह सकते हैं कि इसका पुण्य फलदायी आज का ये पूजन आपके लिए हो जाता है। अब शास्त्रों में देखिए वर्णित है कि प्रदोष व्रत की जो पूजा है प्रदोष काल में करना ही श्रेष्ठकर है। प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक ऑलमोस्ट ये जो प्रदोष काल है ये माना जाता है। और इसी अवधि में भगवान शिव का जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पूजन करें, दीप आराधना करें, प्रदोष व्रत का पूरा जो पूजन है वो संपन्न करें, शिव पुराण आदि का जो पाठ करना चाहते हैं वो करें। बहुत शुभदायी होता है। तो प्रदोष काल का आपको ध्यान रखना है। सोम प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? देखिए, सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्र दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन शिव पार्वती पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए सोम प्रदोष के व्रत बहुत ही फलदायी, शुभकारी माने जाते हैं। खास तौर पर वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंधों के लिए सोम प्रदोष का व्रत किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत धारियों को नवनिधियों का, अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद भी भगवान भोलेनाथ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारियां हैं सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई। आपको इसी प्रकार से आज अपना पूजन करना है। अब आज की पूजा देखिए आपको कब करनी चाहिए। देखिए, पूजा का समय जो प्रदोष काल का समय मैंने शेयर किया उसी प्रदोष काल में आपको करना है। पूजन आप सुबह भी कर लेंगे, व्रत का संकल्प ले लेंगे और पूरा जो पूजन का विधान है वो शाम के समय आपको रखना है। अपनी थाली में बेलपत्र रखें, भगवान के प्रिय सफेद फूल रखें, पंचामृत बना लें या दूधी रख लें, जल रख लें, सफेद चंदन रखें, आंकड़े के धतूरे के फूल भगवान को बहुत प्रिय है, धतूरे का फल मिल जाए। उनके लिए जो भी सीजन के फल हैं वो रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में अन्न का भोग भी लगाया जाता है, तो आप कुछ बनाया हुआ जैसे खीर, चूरमा, वो भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूरे विधान के साथ भगवान का पूजन कीजिए। आज सोम प्रदोष व्रत है तो सोम प्रदोष व्रत की कथा पढ़िए, सुनिए, भगवान शिव के मंत्रों के जाप में रहिए
और अपने पूजन को संपन्न करने के बाद में एक समय मीठा भोजन खा सकते हैं प्रदोष के व्रत में। कई लोग फलाहार ही कर लेते हैं, तो पूजन के बाद आप फलाहार आदि कर सकते हैं, और कई लोग एक समय अन्न का सेवन भी, लेकिन मीठा। भगवान शिव की पूजा आराधना में हर बार मैंने आपको बताया ही है कि मीठा भोजन ही हमें करना चाहिए, तो मीठा भोजन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने अपने प्रदोष व्रत की पूजन विधि को संपन्न करना है। अगले दिन मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद एक बार फिर से भगवान का पूजन कर लें और अपने इस व्रत को आप खोल सकते हैं। खोलने के पहले कुछ भी दान दक्षिणा आदि जब भी हम कोई व्रत धारण करते हैं ना, तो हमें जरूर निकालना चाहिए ब्राह्मण के नाम से, जरूरतमंदों के नाम से, तो जरूर कीजिए। आज सोम प्रदोष व्रत के दिन किया जाने वाला एक महोपाय देखिए। आज जैसे मैंने बताया कि चंद्र दोषों से मुक्ति के लिए आज भगवान शिव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनका दूध से कोशिश करके जरूर अभिषेक कीजिए। दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला करके अगर आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, इससे वैवाहिक जीवन में बहुत खुशहाली आती है, चंद्र दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इस उपाय को भी सोम प्रदोष व्रत के दिन जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।